तो ये चेक करें, अलसी के लड्डू जो है बन के रेडी हो गए हैं। आप इसका लुक चेक करें। इसकी अफादियत से तो सभी बहनें मेरी वाकिफ़ हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में दूंगी। जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर करूंगी। अलसी जो है, आप अगर सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में 10 दिन अगर आपने इस साइज़ का एक लड्डू इस्तेमाल कर लिया तो आप यकीन जानिए पूरे साल आप जो है जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, आँखों की कमज़ोरी, बाल का गिरना, दूध पिलाने वाली माओं के लिए बेहतरीन सबसे अच्छा दूध उतरेगा, तेज़ी से दूध उतरेगा। और क्या कहते हैं, तमाम कमज़ोरी के लिए, अगर किसी की आंतों में इन्फेक्शन है, मैदे में इन्फेक्शन है, सबसे ज़्यादा तो जोड़ों और पट्ठों का दर्द, उसके लिए ये इतने फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 से भरपूर ये अलसी होती है। अलसी के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ग़िज़ायत रखी है, चंद दाने और सस्ते से दाने, कि इसको हर गरीब अमीर सब ही इसको जो है ख़रीद के बना सकते हैं। और हम इस रेसिपी को इतना टिपिकल नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इसमें सामान नहीं डालेंगे कि मेरी वो बहनें कि जो नहीं बना सकती, नहीं ख़रीद सकती, कि वो बेचारी देख के पीछे रह जाएं। हम इसको बहुत कम बजट में और बहुत अच्छे जो है ये लड्डू बनाएंगे, ताकि मेरी तमाम बहनें जो हैं वो इस रेसिपी से और अलसी के लड्डू से फ़ायदा हासिल कर सकें। और ख़ास कर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो ये अभी सर्दी का सीज़न है, जैसे कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को जो दमे के मरीज़ हैं या जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, उनके लिए तो ये समझ लें आप मुकम्मल ग़िज़ा है। आप एक लड्डू, मैंने आपको बताया ना, किसी भी मर्ज़ के लिए, अगर आपको घुटनों में दर्द है तब भी 10 दिन, बाल गिरने की शिकायत है, पानी की शिकायत है, बच्चों में नज़र की कमज़ोरी है, तो आप इसको एक लड्डू जो है नहार मुँह नाश्ते के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसकी अफादियत से भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, तो हम उनसे क्यों पीछे रहें। तो उम्मीद है कि आप चलते हैं कि अभी जो मैंने आपको बात बताई है आपको समझ आई होगी, और आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं अलसी के लड्डू की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू। ये देखें, अलसी के सीड से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, और इसकी अफादियत से ओमेगा 3 से भरपूर ये बीज होते हैं सर्दी के। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अलसी के बीज मेरे पास इस वक्त हैं 1.5 पाव तकरीबन 1.5 पाव के करीब, यानी 1.5 प्याला बड़ा भर के। सबसे पहले हम फ्राई पैन को गरम कर लेते हैं, कढ़ाई गरम हो जाए तो उसके अंदर ये जो अलसी के बीज हैं मेरे पास, ये तमाम मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको भुनने का मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने ना तो इसको बहुत तेज़ आंच में भुनना है और ना ही बहुत स्लो आंच में। हमें ऐसे भुनना है कि इसकी ये चटकने लग जाए। जैसे ही ये चटकने लग जाएगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। ज़रा सा भी आपने इसको अगर डार्क कर दिया तो ये जो है कड़वे हो जाएंगे, और अगर आपने कच्चा उतार लिया तो ये जब आप खाएंगे तो आपके दांतों में चिपकेंगे। बस इसकी भुनाई का प्रोसेस है ये वाला, आपने बहुत एहतियात से करना है। दरमियानी आंच पे आपने इसको भून लेना है कि चटकने लग जाएं। मिलते भी सस्ते से हैं, कोई इतने महंगे नहीं हैं कि हर बहन हमारी अफोर्ड नहीं कर सके। ये तमाम ख़वातीन जो है इजीली इसको अफोर्ड कर सकती हैं। देखें, इसमें इस तरह चटक चटक आवाज़ आने शुरू हो गई। ये देखें, बस इस स्टेज पे आप समझे ये अलसी भुनाई के बहुत ज़्यादा करीब तक है। हम तेज़ चलाएंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इसको भूनने के बाद निकाल लिया। अब ये देखें, ये मिक्सी जार है, इसमें डाल के मैं इसे मिक्सी जार में डाल के मैं बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बना के इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह बारीक से हमने इसको पीस लेना है, बहुत बारीक भी नहीं है। देखें, दरदरा है, थोड़ी थोड़ी अलसी के कोई भी साबुत रह गए। अब इस तरह आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद अब हम इसको एक बार, अभी हमने इसको बग़ैर घी के जो है भुना था, अब हम इसे कढ़ाई के अंदर हमने देसी घी ले लिया है। देसी घी लेके, अगर आपके पास सादा घी है तो आप सादा घी में भी इसको आराम से भून सकती हैं। घी के साथ भुनाई करने का मकसद ये है कि इसके अंदर और मज़ीद इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, और क्या कहते हैं, घी से इसकी गर्मी भी बढ़ेगी। अब आप घी में इसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट भून लें। साथ ही इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर भर के डालें।
अभी हम इसकी घी के साथ भुनाई कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसका दूसरा स्टेप भी कर लेते हैं। फ्राई पैन ले लें, इसको गरम कर लें। गरम करने के बाद इसमें थोड़ा सा आप पानी डालें पहले, बिल्कुल ऐसे करके थोड़ा सा, 2 से 4 चमचे। और साथ ही इसके अंदर जितना आप मीठा खाना पसंद करें उतना आप गुड़ चूरा करके इसके अंदर डाल दें। गुड़ में अब हमें पानी ऐड नहीं करना, गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है। गुड़ को बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना, अभी हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। अलसी के लड्डू गुड़ में ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। चीनी में भी बनाती हैं अक्सर बहनें, लेकिन जो जायका इसका गुड़ में आएगा वो चीनी से नहीं आएगा। हमें इसको मेल्ट कर लेना है, इसको स्लो आंच के ऊपर। अलसी की भी माशाल्लाह घी के साथ भुनाई करते वक्त बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम पहले इसकी भुनाई कर चुके हैं। बस घी के साथ भुनाई करने का मकसद है कि इसके अंदर घी अच्छे से जब्ज़ हो जाए। आपको लगे कि जब इसकी खुशबू एक अलग डिफरेंट से आने लग गई तो आप उसी टाइम पे इसके अंदर 1 कप भर के आटा, कोई सा भी चक्की का सादा आटा ले लें, जौ का आटा ले लें, गंदम का आटा ले लें, इसके अंदर 1 कप भर के ऐड कर दें। साथ ही हम इसकी अब आटे के साथ भुनाई करेंगे। आटा और अलसी मिलके जो है, जो बहनें मेरी प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चे पैदा करके फारिग होती हैं, उनके लिए जो है ना, ये आटे के साथ अगर ये अलसी का लड्डू खाएंगी तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अब हम आटे के साथ इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, मज़ीद 5 से 6 मिनट भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम उतार लेंगे। आप ये देखें, नीचे से देखें, ये ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये लम्हे में बहुत जल्दी से लगना शुरू हो जाता है, आपने एहतियात करनी है। बस चूल्हा बंद करके इसको अब हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया। अब इसे हम ठंडा करेंगे थोड़ा सा ना, जब तक हम बाकी का जो प्रोसेस है वो चेक करते हैं अपना, कि गुड़ हमने मेल्ट करने रखा था, गुड़ कहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे तसले के अंदर हम फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जी, तो गुड़ भी जो है ये देखें मेल्ट हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, हमारा मकसद इसको मेल्ट करना है, इसको गाढ़ा करके चाशनी बनाना नहीं है। तो अभी देखें गुड़ मेल्ट हो गया। अब बाकी स्टेप जो है बहुत इजी रह गया है हमारा अलसी के लड्डू का। ड्राई फ्रूट जो है ये आपके पास ऑप्शनल है, इसमें खोपरा लाजमी डालें, खोपरे से बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आपके पास किशमिश बादाम हैं तो आप वो भी ऐड करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ना इसका जायका ख़राब होगा, ना ही इसकी अफादियत में कोई कमी आएगी। अगर आप सिर्फ इसमें खोपरा डाल के इस तरह मोटा मोटा कद्दूकश कीजिएगा, बहुत बारीक नहीं है, देखें मोटा मोटा। और ये जो मेवा है इसको भी हमने मोटा मोटा सा रखना है ताकि जब हम खाएँ तो मुँह में जायका इसका बड़ा मज़ेदार सा। ये तमाम मेवा इसमें ऐड कर देंगे। मेवा ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद तमाम मेवा इसके अंदर मिक्स किया। उसके बाद ये जो हमने गुड़ का पानी बनाया है, गुड़ की चाशनी, अब हम ये इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। अच्छा, गुड़ का जो हम पानी इसमें डालेंगे वो आपने गरम गरम डालना है। गरम गरम डालने से ये होगा, जो इसमें आटा है और ये अलसी है, ये सब बहुत अच्छे से ना सॉफ्ट होके जो है बाइंड होगी। अगर आप ठंडा डालेंगे ना तो ठंडे से कड़क कड़क हो जाएगा, ये बाइंड अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब हम इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, इस तरह आप इसको मिक्स करें बहुत अच्छे से।
पानी यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये गुड़ थोड़ा कम है तो आप गुड़ थोड़ा बढ़ा लेंगे, फिर आप इसमें घी ऐड करें। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। अच्छे से हमने इसको अब जो है गरम गरम में ही खूब रगड़ रगड़ के हाथों से मिक्स कर लेना है। जब हम देखेंगे ये लड्डू हमारे देखें इस तरह लेके आटा जोड़ा है कि हम इस तरह जब इसको हाथ में लें और ये लड्डू की शक्ल बना रही है, देखें घी भी इसका आ रहा है ऊपर से। आप देख रही हैं ना मेरे हाथों में कैसे घी आ रहा है। तो बस आप इसके फिर लड्डू बनाना शुरू कर दें इस तरह करके, जैसे आप कोफ्ता बनाती हैं ना उस साइज़ के हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। गरम गरम में बनाएंगी तो ये बहुत अच्छे बाइंड रहेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं ना घी भी कैसे निकल के आ रहा है। इस तरह हम इसके लड्डू बना लेंगे मज़ेदार से। ये अलसी के लड्डू हैं, ये बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ये चेक करें, तमाम अलसी के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। ये देखें, साइज़ आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ रखेंगी तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे यही साइज़ और यही क्वांटिटी डेली की एक होती है कि हम इतनी ही ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि आपको ये अलसी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।